सीरियल इमली आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर इमली सर्च कर रही हैं और बोलती हैं, बाबू साहेब आप कहाँ पर हैं। सत्यकाम का भी नाम लेती हैं, सभी को बुला रही होती है, लेकिन कोई भी उन्हें कोई जवाब नहीं देता। और यहाँ पर सत्यकाम आदित्य को गड्ढा खोदकर उसमें डाल देता है और बोलता है कि सिर्फ ये एक गड्ढा है, कब्र तो तब बनेगी जब इसके ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी। यहाँ पर उनको ढक देते हैं मिट्टी के अंदर, उनको दफन कर देते हैं और आदित्य थोड़ी देर के बाद बेहोश भी हो जाते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं होता है। और यहाँ पर इमली बहुत सर्च कर रही होती है कि कहाँ हैं बाबू साहेब आप, और उनको पूरी तरह से कवर किया जा रहा है। और यहाँ आदित्य को सर्च कर रही हैं इमली। यहाँ पर जो सत्यकाम है वो बोलता है कि इमली की आवाज़ यहाँ कैसे आ रही है। और यहाँ पर जो इमली हैं वो सर्च कर रही हैं, बार बार आवाज़ देती हैं, सभी को देती हैं, कोई भी उनके आवाज़ सुनने के बाद भी इग्नोर कर दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पर जो सत्यकाम है उन्हें दफन करके जा रहे होते हैं तो सामने इमली आ जाती हैं और पकड़ लेती हैं उसे और बोलती हैं कि बताइए कहाँ है मेरे बाबू साहेब, आपने उसे मार दिया ना। तब वो कोई जवाब नहीं देते हैं, बहुत सारे सवाल करती हैं। तब बोलती हैं कि बताइए कहाँ है मेरे बाबू साहेब, आपने कुछ किया है ना, बताइए मुझे जवाब दीजिए। तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो बोलते हैं उसने तुम्हें धोखा दिया है। तब बोलते धोखा दिए तो आप मुझे मार देंगे क्या। उनके जो गन है वो लेकर अपने सर पे रखते हैं और बोलते हैं अगर आपने मुझे नहीं बताया कि मेरे बाबू साहेब कहाँ हैं तो मैं अपने आप को अभी के अभी ख़त्म कर लूँगी। फिर भी वो जवाब नहीं दे रहे होते। उसके थोड़ी देर के बाद वो इशारा करते हैं तो वहीं पर सत्यकाम होते हैं और वहीं पर उनको दफन किया गया होता है। तब वो गन को फेंकती हैं, आगे आ जाती हैं और उसके बाद वो उन्हें निकालने लगती है बाहर। तब बोलते हैं अब तक तो इसकी सांसें भी टूट गई होंगी, इमली तो छोड़ दे उसे। तब बोलते हैं नहीं, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और यहाँ पर उनको सर्च कर रहे हैं, निकाल रही हैं इमली। थोड़ी देर के बाद मिट्टी हटा देती हैं और बोलती हैं बाबू साहब आपको होश में आना ही होगा, प्लीज़ आप होश में आ जाइए, आपको आना ही होगा। बहुत रिक्वेस्ट करती हैं, बहुत उनको कोशिश कर रहे हैं होश में लाने के लिए। थोड़ी देर के बाद आदित्य को होश भी आ जाता है और वो इमली को हक कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बहुत इमोशनल, लविंग और बहुत स्पेशल सा सीन भी दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इमली भी बहुत ज़्यादा उन पर प्यार लुटा रही होती हैं और बोलती हैं कि आपको बाबू साहब कुछ नहीं हो सकता है, हम जानते हैं। यहाँ पर इमली को हक कर लेते हैं आदित्य और बोलते हैं इमली तुमने फिर से मेरी जान बचा ली ना, कितने बार तुम मेरी जान को बचाओगी। यहाँ पर ये जो है अभी इनका ये सीन चल ही रहा होता है कि इमली को उनकी कही हुई बातें याद आ जाती हैं जो अनु ने कही थी कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। और मैंने उनको 2 बैग भी दे दिए हैं जो मालिनी ने मंगवाए थे, बहुत जल्द हनीमून पे भी चले जाएंगे। वो बात याद आती है तो वैसे ही जो इमली होती है उनको हटाने लगती हैं, लेकिन आदित्य नहीं छोड़ रहे होते। थोड़ी देर के बाद उनसे दूर हो जाती हैं और कहती हैं कि बाबू साहब मेरा फ़र्ज़ है आपकी जान को बचाना, अपने सुहाग को बचाना, इसलिए मैंने बचा लिया है और अभी मैं आपके पास से यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद इमली को रोकते हैं लेकिन इमली जो है रुकती नहीं है और वहाँ से जाने लगती है, उनका पीछा करने लगते हैं आदित्य और बोलते हैं इमली कितनी बार मेरी जान बचाओगी बताओ मुझे। तब बोलती हैं मेरे सुहाग को बचाना मेरा फ़र्ज़ है, मैंने आपकी जान को बचा लिया, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, और मैं अब आपके साथ वापस घर तो नहीं जा सकती हूँ ना। तब बोलते हैं नहीं इमली तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। तब बोलती है किस घर में, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही घर है, वो भी पगडंडिया में है अपने माँ के घर, और कोई मेरा घर नहीं है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। थोड़ी देर के बाद आदित्य को ये समझ में आता है कि अगर हम इमली को घर पे लेकर जाएंगे, अगर हमने इमली से ये कह दिया कि पता चल गया है मालिनी को उनके बारे में, तो बहुत बुरा लगेगा। इमली और भी हमारे साथ जाने के लिए पसंद नहीं करेगी, वो और जिद करने लगे और हमारे साथ नहीं जाएगी अगर उसको पता चल गया कि हम और मालिनी अलग हो रहे हैं। तो इसलिए उनको समझाने के लिए आदित्य कहते हैं कि ठीक है हमारा जो रास्ता है ना वो अलग ही हो जाना बेहतर है, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। उनको वो बात याद आती है जब सत्यकाम ने कहा था कि तुम्हारी वजह से हमारी बिटिया के आंखों में आंसू आए हैं। हमारी बिटिया इमिलिया पहले कैसे रहती थी और अभी वो कैसी हो गई है, उसके दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ वो तुम शहरी बाबू। सब कुछ उनको वो याद आने लगता है तो ये दोनों अपने ही मन में बहुत सारी बातें सोच लेते हैं और अलग होने का फैसला कर लेते हैं। तो इमली कहती है कि हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते से हट जाएं और अपना अपना रास्ता अलग कर लें। तो थोड़ी देर के बाद बहुत कुछ सोचने के बाद बोल देते हैं आदित्य कि तुम सही कह रही हो कि हमारे जो रास्ते हैं ना वो अलग हो ही जाने चाहिए। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, अगर बने होते तो एक साथ होते ना, हमारे लिए ये रास्ता अलग कर लेना ही बेहतर होगा। इमली सुनो गुड बाय। तब बोलती हैं ठीक है गुड बाय। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए अलग हो जाते हैं। जैसे जैसे जा रहे होते तो इमली को भी आदित्य की केयर, उनका प्यार, हर चीज़ याद आने लगता है। और यहाँ पर इमली आदित्य दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ याद करते हैं, हर एक चीज़ को सोचते हैं, सारी बातें याद करने लगते हैं। और इमली भी इमोशनल है, वो भी रो रही हैं। यहाँ पर आदित्य भी, वो भी दोनों ही एक दूसरे को याद करके रोते हैं। पर जब पगडंडिया पहली बार गए थे आदित्य तो कितना ख्याल रखा था इमली ने, वो भी उनको याद आता है। और इमली जब उनके घर पर गई थी तो आदित्य ने उनका क्या ख्याल रखा, क्या किया, कैसे क्या, हर चीज़ उनको भी याद आने लगता है। कैसे उनके मांग में सिंदूर भरते थे आदित्य, सबसे छिपकर छुपा कर सब कुछ। यहाँ पर आदित्य बोलते हैं कि अगर हम तुम्हें घर लेकर जाएंगे
तो कोई भी हमारा वहाँ पर स्वागत नहीं करने वाला है, तुम्हें ही गलत समझेंगे, तुम्हें ही ताने सुनने पड़ेंगे, इसलिए इमली नहीं जा सकते। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के दिखाया गया है कि ये जो आदित्य होते हैं वो घर जा रहे होते हैं और उनकी जो बाइक है डिसबैलेंस हो जाती है, सामने से ट्रक आ रहा होता है, टक्कर लगती है और आदित्य नीचे गिर जाते हैं, उनके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलता है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। क्या आदित्य की जान बच पाएगी? फर्स्ट व्यूवर जसलीन बंसल, रमनदीप धलीवाल, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।